मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन ने रेजोनेंस के जो इंट्रोडक्शन के पार्ट थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, उसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन उसके अच्छे से पढ़ लिया था। अब अपना जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। व्हाट इज मीन ऑफ रेजोनेंस? मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ बेंजीन की। आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर ये पता है, ओके? अब देखिएगा इधर ध्यान से, लेकिन मैं इस बेंजीन की इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखिएगा यहां पर क्या था, सिंगल बॉन्ड, मैंने वहां क्या कर दिया डबल बॉन्ड। यहां क्या था डबल बॉन्ड, यहां क्या कर दिया सिंगल बॉन्ड। यहां कौन सा था सिंगल बॉन्ड, यहां क्या कर दिया डबल बॉन्ड। यहां कौन सा था डबल बॉन्ड, यहां क्या कर दिया मैंने सिंगल बॉन्ड। यहां कौन सा था सिंगल बॉन्ड, यहां पे कौन सा कर दिया डबल बॉन्ड। यहां पर कौन सा था डबल बॉन्ड, यहां पे कर दिया सिंगल बॉन्ड। तीन डबल बॉन्ड थे, यहां पर भी तीन है ना, तीन जगह डबल बॉन्ड थे। क्लियर बात है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, जो अल्टरनेशन चल रहा था यहां पर भी चल रहा है। तो इसका मतलब बेंजीन ऐसे भी कोई स्टूडेंट बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर उसकी पॉसिबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन रेजोनेंस। कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसकी मोर देन टू स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब रेजोनेंस को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो हमेशा रेजोनेंस को डबल हेड एरो से शो करते हैं। किससे हेड, कौन से हेड से? डबल हेड। डबल हेड का मतलब दोनों तरफ एरो होना चाहिए ना, डबल हेड एरो से शो करेंगे हर चीज की। तो टाइप्स, तो अब अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस के टाइप्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, इसका किससे रिप्रेजेंट करेंगे एरो, जो एरो जो आपको रेजोनेंस है उसकी जो स्ट्रक्चर उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि जो भी रेजोनेंस होता है वो कितने टाइप के होते हैं। प्रॉपर्ली जो रेजोनेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, रेजोनेंस के टू टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? एक होता है प्लस आर इफेक्ट। कौन सा होता है? प्लस आर इफेक्ट। ओके, और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। कौन सा होता है? माइनस आर इफेक्ट। ओके, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट कौन सा होता है और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, उनका मीन क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव का मीन्स होता है बेटा, मैंने आपको अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखो ध्यान से, किसी भी कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तब। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, तब उसके ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर बात है? इट मींस प्लस आर इफेक्ट के अंदर हमेशा कौन से ग्रुप आते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज शो कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। क्लियर बात है? सेम है, अब हम शो करते हैं माइनस आर इफेक्ट। कौन शो करता है? नेगेटिव का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना उसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन देगा तब, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तब। विड्रॉ करेगा, खींचेगा अपनी तरफ तब, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा। और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट मींस मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज कौन सा इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा, बताओ मेरे को ये? माइनस आर इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं, उसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट के बारे में अपन डेप्थ में स्टडी करेंगे, कौन शो करता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहां पर ध्यान से, प्लस आर इफेक्ट मैंने यहां पर लिखा। प्लस आर इफेक्ट कौन शो करेगा बेटा, बताओ मेरे को? कौन से ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। अब कहां प्रेजेंट होंगे वो? बेंजीन रिंग के ऊपर, प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। ओके, क्योंकि बेंजीन कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। आप यहां पर ये भी बोल सकते
मैंने आपको पहले बताया बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके ऊपर प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग किसी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन है बताओ बेटा मेरे को, कौन कौन से मैंने अभी बताया था आपको, CH3 था एक, तो एक कौन था OH था, एक कौन सा था बेटा OR था, एक कौन सा था बेटा बताओ मेरे को NH2 था, और एक कौन सा था बेटा बताओ मेरे को हेलोजन था। हेलोजन किससे लिखते हैं X से, उसका मीन क्या होता है, उसके अंदर कौन होता है या क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। आप इसमें से कोई सा भी बता दीजिए, उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊंगा। किसकी बनाए बताइए मेरे को, किसकी बनाएंगे बोलो, 1 2 3 4 5 5 में से कोई सा भी नंबर बोल दो, किसी भी बना देंगे अपन। ओके अपन NH2 की बनाते हैं। ओके मैंने देखो NH2 लिखा है, मैंने लिख दिया NH2। ओके यहाँ पर ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ पर एक एक चीज आपके साथ में अपने नोटबुक लेकर बैठिए और उसके अंदर आपको है ना, उसके अंदर आपको देखकर हर चीज समझनी है। ओके और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको बहुत इजी। ऐसा नहीं सबकी अलग अलग होगी, सिर्फ एक ही सीख के बाकी सबकी सेम बनेगी। सबका जो कांसेप्ट है जो मेथड है वो सबका सेम है। NH2 लिख दिया, आगे बॉन्ड है, उस बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड कर दिया। मैंने अभी बताया किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो मैंने ये कर दिया बेंजीन रिंग कर दी। ओके अब नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पेयर कितना दिया हुआ है आपको, 1 लॉन्ग पेयर दिया हुआ है। अब देख लेते ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पेयर है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं इसमें डोनेट करते हैं। देख लेते ध्यान से, ये अपना लॉन्ग पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर बात है, जब ये अपना लॉन्ग पेयर यहाँ डोनेट करेगा कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, आप यहाँ पे बनाओ बेटा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, एक तो है ही, एक और आया तो कौन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लॉन्ग पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बॉन्ड बन जाएगा, और कौन आ जाएगा यहाँ पर NH2। क्लियर बात है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पहले लॉन्ग पेयर था नहीं था, अब वो अपना लॉन्ग पेयर क्या कर रहा है, अंदर दे रहा है, तो उसके लॉन्ग पेयर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को ऊपर किससे लिखते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि लॉन्ग पेयर दे दिया है तो लॉन्ग पेयर में क्या होगी, कमी। लॉन्ग पेयर में होता कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को ऊपर लिखते क्या है, पॉजिटिव। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी आपको दिख रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी 5 होती है क्या, नहीं, कितनी होती है 4, यहाँ पर है कितनी 5, ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आगे वाले को बोलेगा भाई साहब तुम बाहर निकल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ अंदर आएगा ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके ओके इसको क्लियर करता हूं मैं। अब देखिए ध्यान से, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कौन से एरो से शो करते हैं, डबल हेड एरो से, मैंने बना दिया डबल हेड एरो। अब देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड कहां आ गया, बाहर आ गया। क्लियर बात है, देखो मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ये से एक लॉन्ग पेयर है, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा। यहाँ पर कौन आ गया, NH2, इसने लॉन्ग पेयर अंदर दे दिया, लॉन्ग पेयर क्या हो गया, कम बढ़ गया, पहले था लॉन्ग पेयर अब है ही नहीं, लॉन्ग पेयर में क्या हुई, कमी। लॉन्ग पेयर में कमी मतलब लॉन्ग पेयर में होता कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब अपन किससे लिखते हैं, 10 से लिखते हैं। क्लियर बात है। अब इस कार्बन की वैलेंसी फटाफट काउंट करो बेटा, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो क्या होगी बेटा, कितनी है, 1 2। बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। तो अच्छा मैंने यहाँ तो नहीं बोला कि बेंजीन इस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, अरे यहाँ वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकला, तभी तो इसके ऊपर NH2 आकर जुड़ा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन आपको काउंट नहीं करना है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। तो देखो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने हुए 3। टोटल वैलेंसी कार्बन की होती है कितनी है, 4। कम है ज्यादा है, कम है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पर होने कितनी चाहिए 4। तो वो क्या करेगा, बाहर जो बॉन्ड पड़ा उसको बोलेगा चल तू आजा इधर। ओके अब जब जैसे ही अंदर आया, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही सीधी सी ट्रिक्स क्या करनी है, जैसे ही बाहर का बॉन्ड अंदर आएगा उसके जस्ट बाद आगे वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा, आप खुद दिमाग दौड़ाइए बेटा, ये वाला बॉन्ड अंदर आएगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, एक तो है, एक ही और आएगा, 2, ये कितने 3, ये कितने 4, एक हाइड्रोजन कितना 5, इस कार्बन के बाद जाके बस कितने हो जाएंगे
5 ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये जैसे ही अंदर आएगा आगे वाला क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्या होगा बेटा अगले स्ट्रक्चर में बताओ बेटा मेरे को। ये बनाया मैंने, ये वाला बॉन्ड यही है, ये वाला बॉन्ड कहां आ गया, बाहर आ गया, ये वाला बॉन्ड कहां आ गया, अंदर आ गया, ऊपर तो डबल बॉन्ड तो सेम टू सेम है ही बेटा, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो फटाफट, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। यहां पर इसकी काउंट करो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, लेकिन इसकी काउंट करो बेटा 1 2 और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन कितने 3, मतलब कितने चाहिए 4। कम है ज्यादा है, कम है, तो बाहर आ जाओ तो क्या बनेगा, अंदर आ जाओ तुम। जैसे ही बाहर वाला अंदर आएगा उसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा, बाहर जंप कर देना है आपको। तो ये जैसे ही आया तो इसको बोल देंगे भाई साहब आप बाहर चले जाइए, क्लियर बात है। तो देखिएगा इधर ध्यान से क्या हो जाएगा बेटा, बताओ मेरे को। ये हो गया। अब देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड यही है, ओके, ये वाला बॉन्ड कहां आ गया, अंदर यहां पर आ गया, ये वाला बॉन्ड कहां चला गया, यहां पर बाहर आ गया, क्लियर बात है। यहां पर ऊपर कौन सा है, डबल बॉन्ड और NH2 और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो फटाफट, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसकी काउंट करो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, लेकिन इसकी काउंट करो 1 और 2 और एक हाइड्रोजन 3, होनी कितनी चाहिए 4। कम है ज्यादा है, कम है, कम है, बाहर वाले को क्या बोलेगा, तो अंदर आ जा, तो मेरे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो बाहर वाले को जैसे ही अंदर बुलाएगा उसके जस्ट आगे वाला, उसके जस्ट आगे वाला कौन सा है, ये वाला डबल बॉन्ड है, देखो। तो उसके जस्ट आगे वाला डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, वापस बाहर चला जाएगा। तो बताओ बेटा मेरे को नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, बोलो। ये मैंने लिख दिया, ओके। अब देखो इधर ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, सॉरी सही नहीं, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड कहां गया, अंदर। अब यहां डबल की जगह कौन सा हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वो तो बाहर जंप कर गया, NH2। अब देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो लोन पेयर वापस आ गया। तो पहले लोन पेयर था, अब लोन पेयर वापस आ गया, तो कोई कमी तो हुई नहीं, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इन सारी स्ट्रक्चर, अब अपन को एक ऐसे स्ट्रक्चर लिखनी है जो इन सारे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं HR। HR का मीन क्या होता है, यहाँ पर हिमेश रेशमिया नहीं, यहाँ पर HR का मीन होता है हाइब्रिड रेजोनेंस। क्या होता है, हाइब्रिड रेजोनेंस। और हाइब्रिड रेजोनेंस शो करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से उसकी हमेशा यूं ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, ओके, दोनों तरफ बड़े बड़े ब्रैकेट बनाते हैं, फिर जिसकी स्ट्रक्चर लिख रहे हो, किसकी लिख रहे हो, बेंजीन के ऊपर NH2 की, आपको अंदर कुछ भी बॉन्ड नहीं बनाना है, ओके। हर बार ऐसा ही करेंगे अपन। किसकी बना रहे हैं, NH2 की, तो ये मैंने लिख दिया NH2। फिर अंदर आपने क्या करना है, डैश 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 कर दिया आपने, ओके। अब क्या ध्यान रखना है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सा चार्ज घूम रहा है, यहाँ पर कौन सा चार्ज घूम रहा है, पॉजिटिव तो एक जगह फिक्स है, लेकिन नेगेटिव देखो एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पर है, घूम रहा है कि घूम रहा है, नहीं, जो चार्ज घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको आपको अंदर लिख देना है। इसी को बोलते हैं अपन HR। क्या बोलते हैं, HR, ओके। व्हाट इज मीन ऑफ HR, हाइब्रिड रेजोनेंस मींस ऐसे स्ट्रक्चर जो सभी को एक साथ शो करें, उसको क्या बोलते हैं अपन, HR। शो कर रही है, ये बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज पूरे में घूम रहा है, ओके। मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको प्लस आर के बाकी के जो बचते हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ओके। अब देखिए ध्यान से, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं। नेक्स्ट कौन सी बनाऊं, बताइए बेटा मेरे को, कौन से नंबर की, कौन से, थर्ड नंबर की, ओके। थर्ड नंबर की स्ट्रक्चर आपने बनाऊंगा। थर्ड नंबर पर कौन है, OR, मैंने ये लिख दी, बेंजीन बना दी, ओके। इसके ऊपर मैंने कर दिया OR। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इधर बना दिया, एक लोन पेयर इधर बना दिया, ओके। अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर देगा। 2 है, ऐसा नहीं सब कुछ दे देंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, इसका मतलब नहीं सब कुछ दे दूं, उसमें से एक ही दूंगा ना मैं लोन पेयर, तो ये अपना सिर्फ 2 है, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर अंदर देगा। ट्रिक्स क्या होता है कि मेरा शॉर्टकट ट्रिक्स, जैसे ही एक जना अंदर जाएगा उसके जस्ट आगे वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बाहर जंप कर जाएगा। ये जैसे ही अंदर गया तो उसके जस्ट आगे वाला डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर बात है।
रेजोनेंट स्ट्रक्चर को डबल एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगी, फटाफट बनाओ बेटा, इसमें टाइम भी लगना चाहिए। ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला कहां जंप कर गया, बाहर सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक लोन पेयर दिया, एक बॉन्ड और आ गया ओ आर। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर तो पीछे बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, भी बचा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने थे, 2 लोन पेयर थे। अब लोन पेयर कितना है, 1। लोन पेयर में कमी हुई, बड़े कमी हुई, पहले कितने लोन पेयर थे, 2, अब कितना है, 1, मतलब लोन पेयर कम पड़ गए। लोन पेयर में होता कौन है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन किससे लिखते हैं, पॉजिटिव से। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। ट्रिक्स क्या है आपको पता है। अब क्या होगा बेटा बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, इस कार्बन की कितनी है, 1 2, और एक हाइड्रोजन 3, होनी कितनी चाहिए, 4। काम है क्या है, काम है, तो बाहर वाले को क्या बढ़ेगा, तो अंदर आ जाएगा। तो ट्रिक्स क्या है, बाहर वाला अंदर आएगा, उसके जस्ट आगे वाला बाहर जाएगा। बस ये एक लाइन याद रखनी है आपको, बाहर वाला अंदर आएगा और उसके जस्ट आगे वाला जो अंदर वाला है वो कहां जाएगा, बाहर। बना बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, क्विक फास्ट बता बेटा मेरे को। ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड अंदर आएगा, ये रहा, ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ओ आर, बस बाकी यहां तो सेम है, वो सेम टू सेम रहेगा। अब आगे बढ़ो बेटा, क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, इसकी काउंट करो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, इसकी काउंट करो 1 2 और एक हाइड्रोजन 3। काम में क्या है, काम है, होनी कितनी चाहिए, 4। तो बाहर वाले को क्या करेगा, भाई साहब तुम अंदर आ जाओ, ये अंदर जाएगा, इसके जस्ट आगे वाला बाहर, ये भाई साहब आगे वाला चलेगा बाहर। नेक्स्ट बनाओ बेटा, क्या बनेगी, क्विक फास्ट। अब आपने ज्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड अंदर आएगा, ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर हो गया, ये पॉजिटिव। ओके, इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, कितनी हुई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, लेकिन इसकी कितनी हुई, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, होने कितनी चाहिए, 4। काम है, 12 वाले को क्या करेगा, अंदर। 12 वाले को बोला कि चल तो अंदर आ जा, तो ट्रिक्स क्या है, उसके जस्ट आगे वाला बाहर जंप करेगा, उसके जस्ट आगे वाला बाहर जंप कर जाएगा। तो क्या होगा बताओ बेटा आपको, ये वाला, ये वाला, ये कहां चला गया, अंदर। यहां पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होगी, तो वापस चला गया ओ आर, एक लोन पेयर ऑलरेडी है और एक वाला वापस चला गया। कितने लोन पेयर थे पहले, 2 लोन पेयर, अब कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, बराबर है, कोई कमी नहीं हुई, पॉजिटिव हट जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो इन सब की कॉमन क्या बनेगी, HR हाइब्रिडाइजेशन। HR बनाने की ट्रिक्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, सिर्फ नॉर्मल खाली बेंजीन बनाएंगे जिसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, उसके ऊपर जिस ग्रुप को जोड़ा उसको जोड़ दो, किसको जोड़ा है, OR को। अंदर क्या करेंगे, टेस्ट सबके लिए कॉमन है ये। अब कौन सा चार्ज घूम रहा है, देखो पॉजिटिव तो सब जगह फिक्स है, लेकिन घूम कौन रहा है, नेगेटिव। यहां नेगेटिव यहां घूम रहा है, तो कौन सा लिख दिया, नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, HR। अब मैंने जो इसके पहले वाली जो स्ट्रक्चर बनाई वो और ये आप देखो, आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज का डिफरेंस दिखेगा, ऊपर ग्रुप चेंज हुआ है, बाकी अंदर वाली स्ट्रक्चर एक जरा भी चेंज नहीं हुई है। ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क है कि CH3 की, OH की, इसके बाद हेलोजन की, इन तीनों की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये है आपका होमवर्क। अब यहां पर मुझे एक चीज बतानी है आपको कि मैंने आपको एक चीज बताई थी एक दिन, वो फिर से आपसे रिवाइज कर देता हूं कि ये जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, कोई भी मतलब कोई सा भी, चलो मैंने लगा दिया यहां पर OH लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, इप्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इप्सो। अब इप्सो के इधर जाइए और इधर जाइए, दोनों साइड में जाइए, जो फर्स्ट टाइम जो कार्बन आपको मिलेंगे वो उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थो। क्या बोलेंगे, और लिखेंगे किससे, O से। इधर वाले को भी क्या बोलेंगे, ऑर्थो, और लिखेंगे किससे, O से। फिर ऑर्थो के आगे गए तो इधर ये मिला और इधर कौन सी पोजीशन मिली, ये वाली, तो इसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, मेटा, और इसको लिखेंगे M से, इसको भी क्या बोलेंगे, मेटा, और इसको लिखेंगे किससे, M से। ओके, और लास्ट में जो बचता है उसको
इसको क्या बोलेंगे पैरा, इसको किससे लिखेंगे बेटा पी से। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, क्या ये पोजीशन चेंज हो सकती है? ये पोजीशन चेंज हो सकती है नहीं हो सकती है, मेरा क्वेश्चन है, हो सकती है। ओके, अब जब ये पोजीशन चेंज हो सकती है कैसे हो सकती है आइए मैं बताता हूं। मैंने क्या कहा पोजीशन चेंज हो सकती है, तो देखिएगा इधर आगे ध्यान से, मैंने ये बेंजीन बनाई, लेकिन इस बार मैंने फंक्शनल ग्रुप OH है वो मैंने यहां जोड़ दिया, तो इक्सो कौन सा होगा ये? नो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो कौन सा हो गया इप्सो। इप्सो के दोनों तरफ जाओ, इधर गए ये कार्बन, इधर गए ये कार्बन, पहले वाले कार्बन को क्या बोलते हैं ऑर्थो, फिर आगे जाओ ये कार्बन, फिर आगे जाओ ये कार्बन, क्या बोलेंगे इसको बेटा मेटा, इसको भी क्या बोलेंगे मेटा, और लास्ट में दूसरा को क्या बोलेंगे पैरा। ओके, इप्सो ऑर्थो मेटा एंड पैरा, समझ में आया क्या? क्लियर बात है। अब देखिएगा इधर ध्यान से, क्या बता रहा हूं मैं, आप इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से मेजर करिएगा। ओके, पहले आप इन सब का होमवर्क मैंने दिया वो कर लेना, इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप एनालिसिस करना। सारे स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, आप मुझे बताइए, अच्छी तरह से बताइए, ध्यान से देखकर। एक तो नेगेटिव यहां पर है तो इसको इप्सो बोलेंगे, ये कौन सी होगी ऑर्थो। एक नेगेटिव यहां पर है, इसको क्या बोलते हैं पैरा। एक नेगेटिव यहां पर, इसको भी क्या बोलते हैं ऑर्थो। बाकी तो मैं नेगेटिव दिख नहीं रहा है मेरे को। इट मींस कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन। कंटेनिंग कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है किसके ऊपर? ऑर्थो पैरा। तो पीछे कौन सी पोजीशन बची? मेटा पोजीशन। क्लियर बात है। अब मेटा पोजीशन बची तो मेटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा? यहां नेगेटिव है, वहां पर कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। वेरी एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये ध्यान है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दुनिया की कोई भी हो आप इजीली उंगलियों पर कर सकते हैं उसको। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी, तो हमेशा उसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसकी मेटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने बता दिया है आपको यहाँ पर। ओके, तो अपना जो प्लस आर इफेक्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे माइनस आर इफेक्ट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।